तो हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। हमारी यूट्यूब चैनल स्टेबिलिटी ऑफ धर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गांधारी ने कैसे दिया 100 पुत्रों का जन्म। 100 कौरवों की अद्भुत कहानियां, महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कथा सुनने को मिलती है जो आपकी और हमारी समझ से परे है। उसी में से यह भी एक कहानी निकलकर सामने आती है। गांधारी गांधार के राजा सुबल की पुत्री थी। उसने भगवान शंकर की आराधना करके 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त कर लिया था। भीष्म जी ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से कराया था। शादी से पहले जब गांधारी को यह बात पता चली कि उनके होने वाले पति नेत्रहीन हैं, तो वह भी पूरा जीवन के लिए आंखों पर पट्टी बांध ली। एक बार महर्षि व्यास हस्तिनापुर में गांधारी के पास आए। गांधारी ने सेवा शुश्रूषा करके उन्हें बहुत ही संतुष्ट किया। तब उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांगा। महर्षि व्यास के आशीर्वाद से गांधारी गर्भवती हो गई, लेकिन 2 वर्ष तक गर्भ रुका रहा, जिसके कारण गांधारी घबरा गई और अपने पति धृतराष्ट्र से छिपाकर गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के गोले के समान एक गोलाकार मांस पिंड निकला। वह मांस पिंड बहुत ही कड़ा था। उसका यह कड़ापन देखकर गांधारी ने उसे फेंक देने विचार किया। भगवान व्यास अपनी योग दृष्टि से यह सब जानकर झटपट उसके पास पहुँचे और बोले, तू यह क्या करने जा रही है? गांधारी ने महर्षि व्यास से सारी बात सच सच कह दी। तब व्यास जी ने कहा, गांधारी, मेरा वर सत्य होगा। मेरी बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा है। अब तुम चटपट 100 कुंड बनवा कर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का विशेष प्रबंध कर दो तथा इस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़को। जल छिड़कते ही उस पिंड के 101 टुकड़े हो गया। व्यास जी के आज्ञा अनुसार जब सब टुकड़े कुंडों में रख दिए गए, तब उन्होंने कहा कि इन्हें 2 वर्ष के बाद खोलना। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। 2 वर्ष पूरे हो जाने पर उन्हीं मांस पिंडों में से पहले दुर्योधन और पीछे गांधारी के अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। दुर्योधन जन्म लेते ही गधे की तरह बोलने लगा। उसका शब्द सुनकर गधे, गिद्धड़, गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी। कई स्थानों में आग लग गई। ये सब देख विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, आपके इस ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के जन्म के समय जैसे अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं, इससे तो मालूम होता है कि आपका यह पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा। इसलिए इसे त्याग देने में ही शांति है। इसका पालन करने पर दुख उठाना पड़ेगा। यदि आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं, तो 100 में 1 कम ही सही, ऐसा समझकर इसे त्याग दीजिए और अपने कुल तथा सारे जगत का मंगल कीजिए। सबके समझाने बुझाने पर भी पुत्र मोह में फंसकर राजा धृतराष्ट्र ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को नहीं त्याग सके, जिसका परिणाम यह हुआ कि आगे चलकर महाभारत जैसा युद्ध हुआ।